अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 C++ की बुक का। इसमें हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफायर्स क्या है, कीवर्ड्स क्या हैं और डाटा टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिफायर्स को। आइडेंटिफायर्स इज बेसिकली नेम गिवन टू वेरिएबल, कांस्टेंट, मेथड और क्लास इन ए प्रोग्राम। यानी कि हम लोग अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं, कोई भी फंक्शन या क्लास बनाते हैं, तो उसका हम जो भी नाम रखते हैं वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। जो अच्छे आइडेंटिफायर का नेम होता है वो डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए और शॉर्ट भी होना चाहिए। अब डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि ऐसे नहीं करना हम XYZ नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई एवरेज का फंक्शन बनाना है, उसका नाम रखते हैं XYZ। बिल्कुल टोटली इरेलीवेंट नाम नहीं रखते। आपने जो भी नाम रखना है आपने उस चीज़ से कनेक्टेड रखना है, यानी कि उस नाम को समझ देख के ही आपको समझ लग जाए कि ये काम जो है क्या हो रहा है इस फंक्शन में या इस वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है। अब ये कुछ रूल्स हैं जो आइडेंटिफायर का नाम रखते वक्त हमने जो है वो ज़ेरे गौर रखने हैं। आइडेंटिफायर नेम में कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स। ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो नाम रखने हैं 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। इससे ज़्यादा लंबा नाम जो है आपने नहीं रखना। और अगर जो है आप लोग नाम ज़्यादा लंबा रखेंगे फिर क्या होगा, तो C++ में पहले 31 कैरेक्टर्स वो स्टोर कर लेगा नाम की जगह, और बाकी सारे जो आपने बाकी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं नाम की जगह वो सारे क्या होंगे, ट्रंकेट हो जाएंगे, यानी कि वो एज अ नाम महफूज नहीं होंगे। आइडेंटिफायर नेम में कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। इसके नेम में आप लोग लेटर्स लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, नंबर्स यानी कि काउंटिंग लिख सकते हैं और अंडरस्कोर लिख सकते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। और जो इसका पहला लेटर होता है ना, जो पहला लफ्ज़ है वो लाजमी यहाँ पे अल्फ़ाबेट होना चाहिए, कोई लेटर होना चाहिए, यहाँ पे अंडरस्कोर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 9 मिनट, तो 9 में क्या है, सबसे पहले नंबर लिखा गया है तो ये क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर है। उसके बाद सबसे पहले अगर हैश्ड होम लिखा हुआ है तो ये भी है, इनवैलिड है। 2 kg ये भी इनवैलिड है। तो वैलिड कैसे बनेंगे, अगर हम इसे मिनट 9 लिख लेते हैं, यानी कि पहले अल्फ़ाबेट लिखते और बाद में हम लोग लिख लेते नंबर। उसके बाद अंडरस्कोर होम एंड kg2 ये सारे क्या है, वैलिड है। उसके बाद जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो आइडेंटिफायर के नेम में अलाउ नहीं है, यानी कि अगर आपने 2 वर्ड्स का आइडेंटिफायर बनाना है तो आपने उसमें ब्लैंक स्पेस नहीं देनी। यानी कि यहाँ पे जो माय वार्ड लिखा हुआ है या योर कार, तो ये क्या है, इनमें स्पेस आई हुई है तो ये क्या है, इनवैलिड है। अगर आप चाह रहे हैं कि दो लफ्ज़ों को मिला के एक नाम रखना चाह रहे हैं तो आपने उनको कनकैटिनेट करना है। आप उनको जोड़ने के लिए अंडरस्कोर लगा सकते हैं, माय अंडरस्कोर कार, तो इससे क्या होगा, ये एज अ होल वन वर्ड बन जाएगा। तो ब्लैंक स्पेस आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। रिजर्व वर्ड्स प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो सी लैंग्वेज C++ में पहले से डिफाइन होते हैं। तो जो पहले से डिफाइन आइडेंटिफायर हैं उनको, या रिजर्व वर्ड्स हैं, उनके नाम से आपने आइडेंटिफायर नहीं बनाने। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, यानी कि हमारे पास आइडेंटिफायर्स जो हैं वो किस किस किस्म के हैं। सबसे पहले हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। स्टैंडर्ड का मतलब है ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जो C++ में पहले से बने होते हैं और इनके कोई स्पेशल मीनिंग होते हैं, यानी कि ये जो आइडेंटिफायर्स हैं ख़ास मकासद के लिए बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, Cout and Cin are standard identifiers. These are names of input and output objects defined in the input-output library iostream.h। अब ये जो Cin या Cout क्या है, ये भी आइडेंटिफायर्स ही हैं, और ये जो हैं Cout जो है आउटपुट के लिए ऑब्जेक्ट है और Cin जो है इनपुट के लिए ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, iostream.h की लाइब्रेरी जो है वो हम इंक्लूड करते हैं अगर अपने प्रोग्राम में, तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। यूज़र लैंग्वेज के कौन से होते हैं, प्रोग्रामर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोग कोड लिख रहे हैं C++ में, तो आप जो है प्रोग्रामर हैं C++ के, तो आप यूज़र भी हैं उस लैंग्वेज के कि आप उसे यूज़ कर रहे हैं। अब आप अपने कोड के दौरान जो भी वेरिएबल्स बनाते हैं उनके नाम रखते हैं, वो कौन से आइडेंटिफायर कहलाएंगे, वो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे। ये प्रोग्रामर इसलिए बनाते हैं कि वो मेमोरी लोकेशन को जो एक्सेस कर सकते हैं। दीज आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। तो इसके थ्रू हम इन आइडेंटिफायर्स के थ्रू प्रोग्राम का डाटा भी स्टोर कर सकते हैं और उसका
रिजल्ट भी स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड इज ए स्पेशल वर्ड इन C++ that has a predefined meaning and purpose। ये भी खास मीनिंग रखने वाले प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो C++ में पहले से बनाए गए हैं। और C++ में टोटल जो है वो 63 कीवर्ड्स हैं। हर लैंग्वेज में कीवर्ड्स की तादाद जो है मुख्तलिफ होती है और C++ में 63 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। जिन्होंने C++ बनाई है उन्होंने ये पहले से वर्ड्स जो हैं बनाए हुए हैं और उनको ख़ास मकसद के लिए यूज़ किया गया है। अब हम देखते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप डिफाइंस ए सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दिस दोज वैल्यूज। यानी कि डाटा टाइप से हमें पता चलता है कि वैल्यू किस तरह की होगी या जो भी वैल्यूज हैं वो कैसी होंगी और उन पे ऑपरेशंस जो हैं वो कैसे परफॉर्म हुआ करेंगे। हम सबको पता है ये कंप्यूटर जो है हमसे इनपुट लेता है डाटा को और फिर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट जो है वो हमें देता है। अब जब इनपुट लेता है तो वो जो चीज़ है डाटा हमसे ले रहा होता है तो उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। डाटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। ये डाटा की वो टाइप होती है जो हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, यानी कि किस किस तरह का डाटा हम स्टोर करवा सकते हैं वो सारी डाटा टाइप्स कहलाती हैं। एवरी डाटा टाइप हैज़ अ रेंज ऑफ वैल्यू एंड रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर डाटा टाइप में उसकी कोई हद होती है डाटा स्टोर करने की और हम अपनी मर्जी से डाटा टाइप्स जो है वैसे ही बना सकते हैं जितना हम डाटा उसमें स्टोर करवाना चाहते हैं। कंपाइलर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस टू वेरिएबल अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप क्या है? इंटीजर इज ए नंबर वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। यानी कि इसमें नंबर वैल्यूज होते हैं जिसमें कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट यानी कि अशारिया नहीं होता। डिफरेंट इंटीजर प्रोवाइड डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर स्टोरेज। अब डिफरेंट तरह के यहाँ पे इंटीजर्स हैं जिनके लिए डिफरेंट स्टोरेज जो है मेमोरी में एलोकेट होती है स्पेस। अब इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स पे हम स्टोर करवा सकते हैं और नेगेटिव नंबर पे हम स्टोर करवा सकते हैं और ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव नंबर समझा जाता है। अगर नेगेटिव नंबर हो तो नेगेटिव नंबर के साथ जो है माइनस का साइन होता है और अगर पॉजिटिव नंबर हो तो उसके साथ कोई भी अलामत नहीं लिखी जाती। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स रियल डाटा टाइप्स। रियल डाटा टाइप्स कौन से डाटा टाइप्स हैं? C++ में रियल डाटा टाइप्स वो डाटा टाइप्स कहलाती हैं जिनके साथ न्यूमेरिक वैल्यूज़ तो होती हैं लेकिन उनके अंदर पॉइंट भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने पॉइंट्स में कुछ डाटा स्टोर करवाना है यानी कि मैंने 70.5 या 6 इस तरह का कोई नंबर स्टोर करवाना है तो मैं उसकी डाटा टाइप जो है वो रियल डाटा टाइप बनाऊंगी। और अगर मुझे ऐसे डाटा स्टोर करवाना है जिसमें पॉइंट्स नहीं आते, फॉर एग्जांपल एज है किसी की वो स्टोर करवानी है उसमें पॉइंट्स नहीं आ रहे तो आपने जो है वो इंटीजर में स्टोर करवानी है, वरना बाकी जो है वो आप लोगों ने रियल डाटा टाइप्स में स्टोर करवाने हैं अगर जिसका आपको पता है कि इसमें पॉइंट्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे एवरेज होती है, एवरेज जब हम निकालते हैं तो वो पॉइंट्स में उसका डाटा आता है और वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपने रियल डाटा टाइप में ही स्टोर करवाया करना है। इनको रियल वैल्यूज़ भी कहा जाता है और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों शामिल होते हैं और ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव नंबर समझा जाता है। इसमें भी जो नेगेटिव नंबर्स के साथ माइनस का साइन होता है और पॉजिटिव नंबर के साथ जो है प्लस का साइन नहीं होता, यानी कि जिसके साथ कोई भी साइन नहीं है उससे आपको पता चल जाएगा ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है। उसके बाद देखते हैं फ्लोट को मेमोरी में 4 बाइट्स मिलते हैं, डबल को 8 बाइट्स मिलते हैं और लॉन्ग डबल को 10 बाइट्स मिलते हैं। इंटीजर का भी हमने डिस्कस नहीं किया था, इंटीजर को भी 2 बाइट मिलते हैं। इसी तरह लॉन्ग इंट होता है, शॉर्ट इंट होता है, उनकी बिट बाइट्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं चार डाटा टाइप। चार डाटा टाइप बेसिकली यूज होती है करैक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए और करैक्टर मेमोरी में 1 बाइट मेमोरी एलोकेट करते हैं। इसके थ्रू हम जो मेमोरी में अपने लेटर्स भी सेव करवा सकते हैं, नंबर्स भी सेव करवा सकते हैं और सिंबल्स भी सेव करवा सकते हैं। और हमने जब भी करैक्टर जो स्टोर करवाना है हमने उसे सिंगल कोटेशंस मार्क में स्टोर करवाया करना। फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लेटर है ये A, X और ये सिंबल है और इसको हमने कैसे स्टोर करवाया, हमने सिंगल कोटेशन में इसको स्टोर करवाया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं हम बूलियन डाटा टाइप। बूलियन डाटा टाइप तब यूज़ होती है जब हमने डाटा जो होती है जब हमने दो तरह के डाटा स्टोर करवाना होता है। यहाँ पर हमारा डाटा जो है वैल्यू जो है वो ट्रू होती है, यहाँ पर वो फॉल्स होती है। इन दोनों में से वैल्यू जो स्टोर करवानी है तो हम बूलियन डाटा टाइप यूज़ करते हैं और ये मेमोरी में 1 बाइट मेमोरी एलोकेट करती है।
ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, और डाटा टाइप्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, और डाटा टाइप्स कौन कौन सी है हमारे पास C++ में। ये सब हमने आज के लेक्चर में सीखा है, और आप इसे अपनी बुक से भी रीड आउट करें, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।